Everyone, welcome back to the channel. And again, I'm back with another question in the series of questions discussing my mock test. एंड आपको जैसा पता है कि मैं अपने जो भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो मुझसे गलत होते हैं या मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ या मुझे कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है those questions I discuss over here on this platform of YouTube, right? तो let's see that. एंड हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर का एक रिकमेंडेशन था कि प्लीज ट्राई टू कवर 3 questions in one video and one of biology, one of physics and one of chemistry. So I do appreciate that and thanks for suggestion. मैं बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश करूंगी एंड सो थैंक यू फॉन्ट विजार्ड वाइटी जो भी हो, आपको धन्यवाद। तो बट मैं अभी ये क्वेश्चन आपकी रिक्वेस्ट इस वीडियो में पूरी नहीं कर पाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आई विल डू दैट एग्जैक्टली। ठीक है, एंड मैंने प्लान भी कर लिया है कि मैं कौन सा क्वेश्चंस दूंगी, तो नेक्स्ट स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। एंड अभी मैं 4 क्वेश्चंस बायोलॉजी का डिस्कस कर रही हूँ। चारों क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं एंड लेट्स सी दैट कि वो क्वेश्चंस हैं क्या। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन मैं ये 3 आपसे डिस्कस कर लूंगी और ये क्वेश्चन प्लीज आप मुझे बताना भाई कि एनसीईआरटी में तुम्हें कहाँ दिखा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से दिस क्वेश्चन ये कहाँ से मुझे एनसीईआरटी में है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कहाँ पे है और इसका आंसर वैसे पोटेशियम आयन है, तो इसको ऐसा याद कर लेते हैं। मैं ये बता देती हूँ कि मैंने क्या सोचा था। मैंने सोचा था कि जो बायोमोलिक्यूल्स की एक टेबल है जिसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी, तो मैंने उससे कंपेयर किया था अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी में। तो मैंने इस डेटा से कंपेयर किया था। मैंने कहा कि भाई ह्यूमन बॉडी में 3.5, नहीं, 1.5, यस ह्यूमन बॉडी में 1.5 होता है, 3.5 तो हमारे अर्थ क्रस्ट में होता है परसेंट में। तो मैंने उस हिसाब से कैल्शियम मार्क किया, तो आपको ये दिख भी रहा होगा कि पेंसिल से मार्क दिख रहा है। तो बट इसका आंसर पोटेशियम आयन है। तो ये मुझे बताना कि कहाँ पे तुम लोग को दिखा। हालांकि जो मैंने अपना वीडियो डिस्कशन अपने मेंटोर्स का जो देखा था, देवर सेइंग कि जो नर्व इम्पल्सेस वाला पैराग्राफ है ना, जहाँ पे पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन वगैरह बताया गया, वहां पे एक लाइन लिखी है जिसमें पोटेशियम आयन बोला है। तो एक बार तुम लोग चेक कर लेना। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस वन। ये क्वेश्चन मेरे से दूसरी बार गलत हुआ है, तो मैं बता देती हूँ मिस्टेक क्या है। साइनोबैक्टीरिया ये एक प्रोकैरियोट है। वैसे तो इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, पहले हम इसे एल्गी में रखा करते थे लेकिन अब इसे नहीं रखते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ मोनेरा नाउ एंड सम other photosynthetic bacteria do not have chloroplast. Obviously, since it's a prokaryote, तो इसके पास ऑर्गेनल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम है। अगर हम किसी ऑर्गेनल की बात करें तो यही एक ऑर्गेनल जो इसके पास है, बाकी इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास और कोई भी ऑर्गेनल नहीं है जो आपको यूकेरियोट्स में दिखते हैं। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट होने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट सही होती हुई। दूसरी स्टेटमेंट, साइनोबैक्टीरिया एंड द अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल। मैंने सोचा कि मैं तुक्का लगाया बेसिकली कि हाँ हो सकता है भाई बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता होगा, क्योंकि ये एक साइनोबैक्टीरिया है, इसका ऑटोट्रॉपिक है, तो भाई उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। बट आई एम रॉन्ग ओवर हियर। यहाँ पे इसके पास कोई बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके पास मीसोसोम्स होते हैं, राइट, जो कि साइटोप्लाज्म के एक्सटिंक्शंस होते हैं। क्रोमैटोपोर्स प्रेजेंट हैं जहाँ पे आपको कलर्ड पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कुछ कलर्ड पिगमेंट्स
होते होंगे, लेकिन ये वर्ड ऐसा टर्म कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बैक्टीरियोफिल नामक कोई चीज होती है। राइट, तो ये चीज आप अपने मन से तुक्का बिल्कुल ना लगाएं जैसे मैंने लगाया। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, hence the answer goes the second option, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So this was my mistake भाई, मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ कि बैक्टीरियोफिल नामक कोई चीज नहीं होती है। बैक्टीरियोफिल is not mentioned in NCERT। तो भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये कह सकती हूँ, बाकी मुझे मॉड्यूल का नहीं पता भाई, वो तुम लोग अपने आप देखना और मुझे भी सेक्शन कमेंट सेक्शन में बता देना। So let's learn from each other. Yeah. Now coming to this one. This is also a very interesting question. And yes, again, I got it wrong. See the cross mark that you can see on my screen with pencil. पेंसिल नहीं, वो रेड पेन बनाया था बट कलर उसका अच्छा नहीं आया, सॉरी फॉर दैट। देखो फिर ये क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा है कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। सबसे पहले मैं तुमको एक चीज याद दिलाती हूँ, दैट इज कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स और एपोएंजाइम। एपोएंजाइम क्या होता है? प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम। एंड कोफैक्टर्स जो होते हैं वो अदर मतलब नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम है, जो कि एपोएंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। अब कोफैक्टर्स हमारे पास तीन तरीके के हैं। एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक है हमारे पास दैट इज कोएंजाइम, कोएंजाइम, एंड द थर्ड वन इज मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, तो टाइटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप को कहते हैं, दैट इज फाइन। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। और जैसे हमारे पास एग्जांपल आता है हीम ग्रुप का, राइट। दूसरा दैट वन इज योर, क्या कहते हैं, दूसरा आता है हमारे पास को एंजाइम। को एंजाइम का एग्जांपल हमारे पास था NAD, नियासिन, विटामिन डी में। तो ये आपका कोएंजाइम है जो कि टाइटली बाउंड नहीं है, लूजली बाउंड होता है। कौन होता है? दैट इज कोएंजाइम। तो ये स्टेटमेंट अब समझ में आई थिंक आ गई होगी कि मेटल आयन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे कोएंजाइम भी नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ पे आप अगर सीधे सीधे यहाँ इसकी जगह पे कोफैक्टर लिख देते, cofactor that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group, then that would have been correct statement. But इसकी वजह से ये सारा खेल गलत होता हुआ, so hence this statement is wrong. और दूसरी स्टेटमेंट तो ये गलत है ही, जो मैंने भी पेंसिल से मार्क कर रखी है कि ये गलत है। This one, a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. एपोएंजाइम, एपोएंजाइम नहीं होता है, यहाँ पे हमें होलो एंजाइम लिखना चाहिए था। होलो एंजाइम, होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपोएंजाइम इज प्रोटीनेशियस पार्ट एंड कोएंजाइम इज अ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। बायोमोलिक्यूल्स रिविजिट करते हुए हमें जाना पड़ेगा एनसीईआरटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज which of the following is correct with respect to Golgi apparatus? Golgi apparatus के बारे में क्या बात हमारे लिए सही होती हुई? हालांकि ये क्वेश्चन मेरा सही था, बट लेट मी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट्स। इवन दो मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, दैट इज व्हाई आई ब्रॉट इट विद यू इन फ्रंट ऑफ यू। Let's see that. It is the important site for formation of glycoproteins and glycolipids. Yes, ये तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये तो करेक्ट है ही। इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP
ब्रो एटीपी का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। आई मीन एटीपी फॉर्मेशन की कोई बात करी ही नहीं गई है, तो ये गलत होता हुआ। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये स्टेटमेंट सही हो जाती, बट विद रिस्पेक्ट टू गोल्गी apparatus it is wrong. It modifies the protein synthesized by ribosome on endoplasmic reticulum. ER का मतलब endoplasmic reticulum है यहाँ पे. So yes, again this statement is correct. Modifies the protein, प्रोटीन को मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन में बदलता है। जो ऊपर स्टेटमेंट में उसने बात करी, आपस में रिलेटेड होते हुए ये दोनों स्टेटमेंट हैं ए एंड सी। सो ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज रॉन्ग। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन एक्रोसोम फॉर्मेशन। यस, ये आपने पढ़ा था क्लास 12th की एनसीईआरटी में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। वहां पे आपको पता होगा कि जो स्पर्म है उसके हेड रीजन में जो आउटर साइड पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एक्रोसोम, जो कि बेसिकली फर्टिलाइजेशन के दौरान हेल्प करता है। तो यस, दिस इज फॉर्म बाय Golgi apparatus. Again, it's a factual question. इसमें मैं क्या explain करूं? Next one. E. It provides the mechanical support. No, it does not. मैंने पहले इसको actually correct किया था. And मैंने जब option देखा कि भाई E तो नहीं है, तो ये second option सही होता हुआ. But next time ये question गलत भी हो सकता है. That is why I thought कि मैं ये question आपके सामने लाऊं। मैकेनिकल सपोर्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी में विद रिगार्ड टू गोल्गी apparatus। ऑलराइट, तो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि यस, ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, पूरे साइटोप्लाज्म में लगभग फैला रहता है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, लैमेले, ऑल ऑफ दैट। तो जैसे माइक्रोफिलामेंट्स है, वो भी सेल को एक शेप देने में हेल्प करते हैं। So these also do the same almost. That is why again this option is wrong. तो A, C and D सही होता हुआ सेकेंड ऑप्शन। एंड यहाँ पे एक वार्निंग साइन ये ध्यान रखिए कि आपका ऐसा क्वेश्चन जो है जिसका आपका सही हो गया बट एक ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही हुआ, इसका मतलब आपको आता नहीं है एग्जैक्टली। एंड यस, आई डू एक्सेप्ट दैट कि मुझे ई वाला नहीं ठीक से याद था कि ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता है। ऑलराइट, तो थैंक्स टू ऑल, दिस इज इट दैट आई डिड फॉर यू। ये 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए एंड इतने से क्वेश्चन में मैंने सॉरी 12 मिनट्स आपके लेते हुए, भाई लोग 2x पे देख लेना या 1.5x पे देख लेना, उस पे भी इतना मैंने थोड़ा स्लो बोला है कि हाँ आपका चल जाएगा अगर आप 1.5x पे भी देख लोगे तो भी। सो यस, थैंक यू ऑल, डू लाइक द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे कंटेंट। तो थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ।